जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फाइनली आप सभी का जिन कैंडिडेट्स का एग्जाम हो चुका है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। उम्मीद है कि आपने अच्छा स्कोर किया होगा इस टाइम पे। तो मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे करके आए हैं, जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब आपको आगे की रणनीति क्या रखनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि रिज़ल्ट जो है वो वेट करते हैं रिज़ल्ट का, उसके बाद क्या होता है आपको टाइम नहीं मिल पाता है आपको आगे की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि आपको पता है आगे नेक्स्ट फेज़ में सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, वो है आपके कितने भी अच्छे स्कोर क्यों ना हो, लेकिन आपका सबसे बड़ी बात है होता है फिजिकल। क्योंकि फिजिकल मेडिकल कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, डीवी पीएचडी वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो आपको बाहर कर सकती है एक छोटी सी भी कमी के कारण। क्योंकि सबसे जो मेन पॉइंट होता है आपका फिजिकल होता है। आपको पता है फिजिकल सबसे ज़्यादा टफ है ना। तो आपको रणनीति क्या रखनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आप सभी के लिए, ताकि आप आगे ही बढ़ते जाओ, ठीक है ना। चलिए, ये वीडियो आप सभी के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फिर जो एग्ज़ाम में आगे आने वाले शिफ्टों में जो एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे वो भी ध्यान सुनेंगे, ताकि उस हिसाब से आपको टारगेट भी करना है स्कोर को, है ना। और अभी से आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपका रिजल्ट का काफ़ी लोग वेट कर रहे होते हैं कि रिजल्ट के बाद ही जो भी होगा, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो मैं आपको बता दूँ, जिनका एग्ज़ाम हुआ है वो इस वीडियो से बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। चलिए मैं आपको विथ एनालिसिस बताता हूँ अकॉर्डिंग टू मी कैसे कैसे मैंने चीज़ों को फेस किया था पहले भी, ठीक है ना। तो वो सारी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको अनुभव बताऊंगा कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी होती है आपकी, ताकि आगे तक आप बिल्कुल बढ़ सको, ठीक है। और हाँ, जो ये मैं एनालिसिस बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी आप लोगों के ही ग्रुप से लिया हुआ जो भी डाटा हमें प्राप्त हुआ है, या फिर ग्रुप के अंदर, या फिर आप लोगों ने जो कमेंट्स किए थे उस हिसाब से जो भी क्वेरीज रही हैं उसको लेकर के मैंने एक डाउट सेशन के हिसाब से देखा जाए तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये वीडियो में देने जा रहा हूँ। बस आप सभी हमारे मोटिवेशन के लिए एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई डाउट है तो पहले हमारी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आरपी कांस्टेबल डीवीवीएसटी को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर सबसे टफ कहीं ना कहीं है तो वो है आपका फिजिकल, ठीक है। फिजिकल काफ़ी ज़्यादा आपका जो है टफेस्ट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये मेन मुद्दा है यहाँ पर। जो मोटिव होना चाहिए आपको, सबसे पहले आपके माइंड पे सब कुछ वो चीज़ें होनी चाहिए कैसे आपको शेड्यूल आगे के लिए स्ट्रेटजी अपनानी है, ठीक है। मानता हूँ आपके अच्छे स्कोर होंगे, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके लिए आपको तैयार भी रहना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग बाहर होते हैं, है ना। चलिए, सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊँ। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, कंप्लीट बताऊँगा, वो आप सभी के लिए है, तो कहीं भी स्किप मत करिएगा। क्योंकि मैंने जो चीज़ें कराई हैं, जो भी डीवी मैंने कराया था, सारी चीज़ों जो मेरे साथ हुई हैं वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, है ना, ताकि आप लोग वो गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो आपको पता है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं डीवी टाइम में। अभी मैं बात करूंगा डीवी पीएचडी की बात करूंगा, ठीक है। देखिए, सबसे जो डीवी होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये भी होता है, क्योंकि सारी चीज़ें होने के बाद कहीं ना कहीं डीवी भी बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि सारी चीज़ें साथ ही होती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि डॉक्यूमेंट्स बात करें तो आपको जितना डॉक्यूमेंट्स होता है वो लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, है ना। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो ही जाता है आप सभी से कहीं ना कहीं। तो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपको जो नेसेसरी रहेगा वो क्या रहने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। बाकी आपको ले ही जाना है, जो भी ले जाना है उसको ले ही जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगने वाले तो वो वहाँ पर मांगते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो ज़रूरी होता है, जो कंपल्सरी है आपको ले जाना, वो जान लीजिए, ठीक है। चलिए, देखिए, सबसे पहले आपने पता है कि आपको कांस्टेबल का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या फिर जो दे के आ चुके हैं, वो क्या होता है डीवी टाइम में आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले आप टेंथ के अकॉर्डिंग ही आपने फॉर्म भर रखा है, ठीक है। जो टेंथ का केवल ऐड किया हूँ इसमें, ठीक है। जो आरपीएफ वाले में केवल 10th लेवल से ही भरे हुए हैं, केवल 10th ही ऐड किए हुए हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। उसमें डाटा जो आपका भरा हुआ है वो 10th केवल ओनली 10th है, तो आपको 10th की मार्कशीट ले जाना है, बाकी को कुछ नहीं ले जाना, ठीक है। और आधार कार्ड या फिर इसके अलावा आपने कुछ भी जो है अटैच किया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, अगर आपने कोई अदर डॉक्यूमेंट्स लगाया रखा है आईडी प्रूफ के लिए तो आप उसको ले जाइएगा, ठीक है। बाकी जिन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट दिखे, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा था उस टाइम जो भी आपने आइडेंटिटी प्रूफ लगाया था उसको ले जाइएगा, ठीक है। हालांकि आधार कार्ड मैंने बताया, फिर अदर डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है। उसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए, जब का उसमें मांगा गया था उस हिसाब से आपका उसी टाइम का होना चाहिए। हालांकि SC/ST का चल जाता है ना, लेकिन सेंट्रल लेवल का यहाँ पर मान्य होगा, ठीक है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास भी आपके पास होना चाहिए।
मेडिकल सर्टिफिकेट और ETC जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अदर डॉक्यूमेंट्स हो उसको भी आप ले जाइएगा। हालांकि ये जरूरी डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं ये आपके जो 4 से 5 डॉक्यूमेंट जो भी है ये नेसेसरी होते हैं, आपको ले ही जाने होते हैं। दूसरी बात ये, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि 10th के लेवल का एग्जाम देते हैं, 10th के हिसाब से मार्क्स से आपको 10th की वैकेंसी है कांस्टेबल की, आपने 10th के फॉर्म तो भर दिया, लेकिन 10th के बाद काफ़ी लोग 12th भी ऐड कर देते हैं, फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा होता है, काफ़ी लोग ग्रेजुएशन भी ऐड कर देते हैं। तो आप अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम ऐड किया है तो आपको वो भी सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स ले ही जाने हैं, वो भी फोटो कॉपी के साथ आपको ले जाने, ओरिजिनल तो ले ही जाने हैं, बाकी 2 सेट में आपको ले जाने होते हैं, ठीक है, फोटो कॉपीज, ठीक है सभी की। बाकी जो फोटो वगैरह है मत भूलिएगा, अदर डॉक्यूमेंट्स में मैंने रखे हुए हैं, जो फोटो आपके पास कम से कम अगर आपने हो सकेगा तो आप वो फोटो ले जाइएगा जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपने लगाया था फोटो, वो फोटो ले लीजिएगा, फिर आपके पास है तो बनवा लीजिए उसी फोटो को, अगर एक आध मिल जाए तो उसे आप 12-13 कॉपी जो भी हो सकेगा मैक्सिमम करा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और बाकी जिनके पास नहीं है वो कमेंट करके बताएंगे, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या आपके हो रही है या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटियां हैं तो वो जरूर बताएंगे, मैं आपका बिल्कुल हेल्प करूंगा, आपको कैसे चीज़ों को आगे हैंडल करना है, आपके पास वो गलतियां हैं तो आप कैसे करेक्शन करवाएंगी। इसीलिए मैं पहले से आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ कि आप अरेंज कर लीजिए, ताकि उस टाइम पर आपको टाइम नहीं रहेगा, फिर आप परेशान हो जाओगे, इसीलिए पहले से आपको सारी चीज़ें सही कर लेनी है। यहाँ तक क्लियर। चलिए, अब दूसरी बात आती है कि कट ऑफ आखिर क्या होनी चाहिए, तभी तो हम DV तक जाएंगे। जब हमारी कट ऑफ ही क्लियर नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, ठीक है। देखिए, कट ऑफ के बारे में आपको बता दूं, फिलहाल अभी के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से लोग स्कोर बता रहे हैं, आउट ऑफ 120 में लोगों का स्कोर यहाँ तक 104 और 110 तक लोगों के बता रहे हैं। यहाँ तक कि देखिए 120, 128 यानी कि 120 तो मैक्सिमम हो ही नहीं सकता, मुमकिन है, हालांकि करने वाले कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ तक कि 115, 110, 104, 105 इसके आसपास मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग क्वेश्चन अभी बता रहे हैं कि इतना लोगों का अटैम्प्ट है। हालांकि अभी ये क्लियर डाटा नहीं है, इसलिए क्लियर नहीं है क्योंकि लोग जो अभी दे के आ रहे हैं उनको लगता है कि मेरा इतना हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ हालांकि स्कोर तो अच्छा होगा, लेकिन जो लोग इतना ज़्यादा बता रहे हैं ऐसा नहीं है। अभी आंसर की आने के बाद लोगों के मार्क्स जो है, जो अगर 105 बता रहे हैं वही देख लीजिएगा कि हो सकता है कि 80 के आसपास जा करके वो लटक जाए, ठीक है। तो इतना परेशान मत होइएगा लोगों को स्कोर देख करके कि लोग इतने अटैम्प्ट करके आ रहे हैं और मैंने 75-80 के आसपास ही स्कोर किया है, लोग तो 120 में से 115 करके 110 करके आ रहे हैं, तो उनका ही होगा तो मेरा कहाँ होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो 80 करके आए हैं उनका ही उनसे ज़्यादा नंबर होने वाला है, ये आप नॉर्मलाइजेशन में डिपेंड करेगा, ये अलग मुद्दा है, मैं आपको बताऊंगा। तो टेंशन वाली बात नहीं इसमें, है ना, बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाइए। जो इसमें चीज़ें हुई हैं, देखिए अभी जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो कट ऑफ आपके अभी के डाटा के अनुसार है जो लोग बता रहे हैं। हालांकि आंसर के आने के बाद ये डाटा चेंज भी हो सकता है, अभी कट ऑफ डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन बता रहा हूँ जो अभी के अनुसार बता रहा हूँ। अभी ये कमेंट मत करिएगा कि आपने काफ़ी ज़्यादा हाई बताई है, ठीक है। सबसे पहले आपकी जो कट ऑफ बनती है वो किस बेस पर बनती है, मैंने आपको कई बार बताया, ये कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि चीज़ें मैंने अनुभव की हैं, सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, बहुत सारी वैकेंसीज़ को लेकर के जो भी मैंने कट ऑफ एनालिसिस किया है मेरी, आप कंप्लीटली आप यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, कहीं ना कहीं मेरे कट ऑफ के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो हमेशा सटीक रहती हैं, क्योंकि मैंने हमेशा से जब से शुरुआत की है और अपना जो भी मेरा अनुभव हमेशा से रहा है उस बेस पर मेरा हमेशा कट ऑफ का जो एनालिसिस होता है वो करीब से करीब 99% जो है सटीक ही जाता है। और हाँ, 1-2 नंबर का तो उतार चढ़ाव हो सकता है क्योंकि चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं, हालांकि इसी के आसपास रहती हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आपकी जो कट ऑफ डिपेंड करती है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज पर डिपेंड करती है कि वैकेंसीज कितनी हैं, और नंबर ऑफ एपीआर कैंडिडेट्स, एग्जाम में कितने कैंडिडेट्स एपीआर हुए हैं, कितने एब्सेंट हुए हैं, इस पर भी आपकी कट ऑफ निर्भर करती है। आप इतना कॉमन सेंस लगा करके समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी इस 4 फैक्टर्स के बारे में अगर आपको समझाने लग जाऊँगा कंप्लीट एक एक करके पॉइंट में, तो आपको थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको सेपरेट सिखाऊंगा आपको अलग वीडियो में, ताकि आप खुद से चीज़ों को हर एग्ज़ाम के लिए एनालिसिस करके खुद से कट ऑफ आप निकाल सकते हैं अपनी कट ऑफ को। ये यहाँ तक कि आप ये भी जान सकते हैं कि हमें क्या फाइनल तक मैं जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा, आप खुद से ही जान पाएंगे, ठीक है। उसके लिए सिखाने के लिए मुझे टाइम चाहिए, जो कि मैं आपको बहुत जल्द नोटिफिकेशन वीडियो की आपको मिल जाएगी अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है। आप कंप्लीट सीख लोगे, खुद से ही निकाल लोगे, ठीक है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि वो कैसे निकालना होता है, ठीक है। ये फैक्टर्स ही ऐसे होते हैं जो कि आपकी कट ऑफ बनाती है, ठीक है। और बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजेशन, ये आपका 4 फैक्टर जो चौथा नंबर ही आपका नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करता है कि आपकी कट ऑफ कहाँ तक जाने वाली है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर जो मैंने कट ऑफ यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ,
मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो कट ऑफ है ये आपकी अभी के बताए हुए अनुसार, आपके जो डाटा आपने बताया, जो अटेम्प्ट बता रहा हूँ, उस हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी आंसर की आने के बाद ये कट ऑफ कम भी हो सकती है, ठीक है। तो ये मत कमेंट करिएगा कि काफ़ी हाई आप बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कांस्टेबल की बात करें, इसके अंदर जो भी कट ऑफ का क्राइटेरिया है मैंने यहाँ पर अभी के अनुसार ये बता रखा है, कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, +-2-3 अभी के अकॉर्डिंग। बाकी मुझे उम्मीद है ये कन्फर्म होता है, सभी वैकेंसी में ऐसा होता ही होता है कि आंसर के आने के बाद लोग गिरते ही गिरते हैं। तो ये मैं जरूर कहूँगा, एक एवरेज अगर बताऊँ, ठीक है, अगर मैं एवरेज बताऊँ, चाहे वो जनरल को टारगेट लेकर के बताऊँ, अगर आपको लगता है आपके पास कि मेरे पास 75 से 80 या फिर कहीं किसी के 85 भी हो सकते हैं, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 75 से लेकर के 80 के बीच है। अगर आप 70 तक भी टच कर रहे हैं तो फिर भी मैं एक बार कहूँगा कि आप फिजिकल के लिए रेडी हो जाइएगा, ठीक है। फिजिकल के लिए रेडी हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड को सेकंड लिस्ट तक लगानी पड़ सकती है, ठीक है। तो आप अगर ये बताओ, अगर अभी से आप तैयार नहीं रहोगे, अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो उस टाइम पे टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेला है तो वो टाइमिंग का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 5:45 का टाइमिंग होता है और आपको 1600 मीटर मारना होता है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको यहाँ पर परफॉर्म करना होता है। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स यहीं पर चढ़ते हैं, बाहर होते हैं, इसलिए आपको पहले से ही जो है कॉन्फिडेंट रहना है, पहले से अपनी तैयारी को, फिजिकल को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेना है, ठीक है। इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ ये गलतियाँ बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ पर इनको यहाँ तक कि इतनी भी ज़रूरत हो जाती है कि सेकेंड लिस्ट भी लगानी पड़ जाती है। इतनी वैकेंसी है, करीब 4200 वैकेंसीज हैं, लेकिन हो सकता है कि इसमें सेकेंड लिस्ट भी लगाने की आवश्यकता इन्हें पड़ जाए, ठीक है। मेरी बात, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिएगा, अपने फिजिकल को तैयार कर लीजिएगा, अगर इसके आसपास आपके पास क्या है मार्क्स है तो जो मैंने बताया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। बाकी जो भी डाउट है, मैं सारे डाउट सेशन आपको देता रहता हूँ। बाकी कमेंट करेंगे, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल चलिए मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।